यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। हर रोज तबाही की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है, ना ही रूस यूक्रेन युद्ध के 37 दिन हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आप देख रहे हैं मैदान जंग। इस युद्ध में ना धमाकों की गूंज बंद हो रही है, ना तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। इधर व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के सलाहकारों ने उन्हें भ्रम की स्थिति में रखा है और असली सच्चाई नहीं बताई है। रूस की सेना हार रही है और उनके पास खाने की सामग्री नहीं है। हम चर्चा करेंगे यूक्रेन के उस कदम की जिसमें यूक्रेन ने रूस की बेलगरद सीमा में प्रवेश कर एयर स्ट्राइक की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि कीव पर हमले के लिए चर्च का इस्तेमाल रूसी सैनिक कर रहे हैं। जी हां, रूसी सैनिक कीव पर हमले के लिए चर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी का कीव को लेकर दावा है। यूक्रेन की राजधानी के उत्तर पश्चिम में स्थित चर्च का इस्तेमाल हो रहा है। चर्च के पास रिहायशी इलाके में रूस के सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन को उनके सलाहकारों ने बहका दिया है। उनको गलत जानकारी दी गई है। उनको यानी पुतिन को यह तक खबर नहीं है कि यूक्रेन में रूस की सेना बहुत बुरी तरह हार रही है। इसके अलावा हैरान कर देने वाली खबर यह है जो यूक्रेन को लेकर पुतिन के प्लान को हिला सकती है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन में लड़ रही रूस की सेना को खाने को नहीं मिल रहा और वो कुत्तों को खाने पर मजबूर हो गई है। यह दावा एक रूसी सैनिक के फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के बाद किया गया। रिपोर्ट देखिए। ये महाविनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर धधकती मौत की तस्वीरें हैं। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन में बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद आखिर रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और जिल्लत, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। अपमान, तिरस्कार और दुर्गति की तस्वीरें सिर्फ इतनी ही नहीं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये पुतिन की रेड आर्मी के वो सैनिक हैं जिनके सहारे वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के सपने देख रहे थे, लेकिन झुके हुए कंधे, निराश आंखें और चेहरे पर हताशा की भावना कुछ और ही कहानी कहती है। इन 3 सैनिकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन रूसी सैनिकों ने रूस का साथ छोड़ दिया है। रूस का साथ छोड़ देना अगर पुतिन के लिए जिल्लत से कम नहीं है, तो इन सैनिकों का यूक्रेन को समर्थन दे देना और यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाना किसी प्लानिंग की कमी को दिखाता है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के इन सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के साथ हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इन सैनिकों को ट्रेनिंग की पहली क्लास में ग्रेनेड लॉन्चर चलाना सिखाया गया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि अब ये सैनिक रूस की चेचन सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं।
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ जेरेमी फ्लेमिंग ने तो रूस के राष्ट्रपति को सारा दोष देते हुए उन्हें पूरी तरह से विफल बताया और दावा किया कि पुतिन के सलाहकार उन्हें सच्चाई बताने में डर रहे हैं और सच्चाई ये है कि रूसी सेना में आत्मविश्वास की कमी हो गई। We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment, and even accidentally shooting down their own aircraft. And even though we believe Putin's advisors are afraid to tell him the truth, what's going on and the extent of these misjudgments must be crystal clear to the regime. दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना ने 17,300 सैनिकों को मार गिराया है। अमेरिका ने 7,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है। खुद रूस अपने 1,300 सैनिकों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत में रूस बैटल ग्राउंड ही नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वॉर में भी पिछड़ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी सेना में युद्ध के लिए सिर्फ नए सैनिकों को ही भेज रहा है, जिन्हें न तो युद्ध का अनुभव है, न ही हथियार चलाने का तरीका मालूम है। एक वजह यह भी है कि रूस अपने सैनिकों को लड़ने के लिए पुराने हथियार दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस के पास हथियारों की भी कमी हो गई। यही वजह है कि रूस के सैनिकों का युद्ध के मैदान में मनोबल गिरा हुआ है, हौसले पस्त हैं। रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उनके पुराने पड़ चुके टैंक यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का निशाना बन रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये टैंक न तो समय पर फायर कर पा रहे हैं और न मौका रहते छिपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो भी होना है वो आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में खबर ये भी है कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिक अब घर लौटना चाहते हैं। न तो उनके पास हथियारों का बैकअप है और न ही उन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है। ऐसे में पुतिन की सेना वो कर रही है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी सैनिक का फोन रिकॉर्ड किया है। सुनिए सैनिक यूक्रेन में क्या खा रहे हैं। क्या तुम ठीक ठाक खाना भी खा रहे हो? इतना भी बेकार नहीं, हमने कल कुत्ते खाए थे। क्या तुम सच में कुत्ते खा रहे हो? हाँ, हमें मीट खाना। तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ है क्यों नहीं? अब हम सेना का दिया खाना नहीं खाना चाहते। अब ये भी देख लीजिए कि रूसी सैनिक जंग के मोर्चे पर कुत्ता खाने पर क्यों मजबूर है। यूक्रेन के सैनिकों ने पकड़े गए रूसी सैनिकों के पास से खाने के पैकेट निकाले हैं, जिनका उन्होंने वीडियो भी बनाया। यूक्रेन का सैनिक रूसी पैकेट पर लिखा नंबर दिखाता है। पैकेट पर साफ लिखा है कि ये पैकेट अप्रैल 2013 में बना था और इसे 2015 तक ही खाया जा सकता है। महायुद्ध को लगभग 1 महीने बीत गए और सच्चाई ये है कि कीव ने रूस की सेना की नींव हिला दी। Безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом. दरअसल किसी सेना को चलाने के लिए हथियार, हौसला और शानदार नेतृत्व क्षमता चाहिए होती है, लेकिन रूस की सेना में फिलहाल इन तीनों की कमी साफ देखी जा सकती है। रूस की सेना के हथियारों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि यूक्रेन की सेना ने उनका क्या हाल कर दिया है और अच्छे हथियारों की कमी की वजह से सैनिकों का हौसला टूट रहा है। टूटे हौसले की वजह खराब लीडरशिप भी है, जो भ्रम की स्थिति में है। रूसी सेना के कमांडर वो नहीं कर पा रहे जो उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें जो करने के आदेश दिए जा रहे हैं ग्राउंड परिस्थिति उससे बिल्कुल उलट है। ऐसे में उनके सैनिकों की जान तो जा ही रही है। अब तक युद्ध में 15 कमांडर भी खत्म हो चुके हैं, जिनमें से 5 तो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। इस बीच एक अंग्रेजी अखबार ने रिपोर्ट किया कि रूस के सैनिक यूक्रेनी सेना की बंदूक से अपने पैर पर खुद गोली मार ले रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से इलाज के बहाने उन्हें घर वापस लौटने का मौका मिलेगा। रूसी सैनिक सीधे सीधे युद्ध का मैदान छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि युद्ध के भगोड़े सैनिकों की जान लेने के लिए पुतिन डेथ स्क्वाड तैयार खड़ी है। We have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership.
We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. So it is increasingly clear that Putin's war has been a strategic blunder that has left Russia weaker over the long term. दूसरी तरफ पुतिन खुद मुश्किल में, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को ये रिपोर्ट दी गई थी सिर्फ 4 दिन के अंदर मारियुपोल मटियामेट हो जाएगा, कीव के किले पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गए। यूक्रेन जंग के मैदान में न सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि रूस के सैनिकों और कमांडरों का काम तमाम कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में जिस यूक्रेन को पुतिन हल्के में ले रहे थे, अब उस यूक्रेन ने रूस को घर में घुसकर मारना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर ने रूस के बेलगरद की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसकी पुष्टि रूस की ओर से की गई है। रिपोर्ट देखिए आप। आसमान से आग उगलती मिसाइलें अब तक यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रही थी। जंग में फाइटर प्लेन अब तक कीव और मारियुपोल को धुआं कर रहे थे। लेकिन अब जंग के 37वें दिन रूस के आसमान में भी फाइटर विमानों का कहर शुरू हो गया है। ऐसा कहर जिसकी कल्पना दुनिया ने भी नहीं की थी। खुद पुतिन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस यूक्रेन को वो मसल देने का मादा रखते हैं, वो यूक्रेन खुद उनके मुल्क पर ही पलटवार कर देगा। ये रूस के शहर बेलगरद से आया सबसे ताजा वीडियो है, जिसमें यूक्रेन के हेलीकॉप्टर रूस के ऑयल डिपो पर रॉकेट बरसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक के बाद एक 2 रॉकेट बारी बारी से नजर आते हैं और इनके गिरते ही ऑयल डिपो में तेज धमाका होता है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो रूस की ओर से भी जारी किया गया है, जिसमें ऑयल डिपो पर कुछ ही सेकंड के भीतर रॉकेट के 3 हमले दिखते हैं और फिर तेज रोशनी के साथ आग का एक बड़ा बवंडर उठता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 2 अटैक हेलीकॉप्टर पहले रूस की हवाई सीमा में दाखिल हुए और फिर रूस के इस ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर दी। रॉकेट से हमले के तुरंत बाद अंडरवेट बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। गोपालगंज के कुचायकोट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए।
कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। इससे पहले भी फुलवरिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैश कार से बरामद किए गए थे कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को दिए हैं और गिनती के समय इनकम टैक्स की भी टीम थी, स्थानीय थाना भी था। सीवान के ग्रामीण इलाके के स्कूलों में कमियों को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन इस बार गांव के लोगों ने शिक्षकों की लापरवाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। भगवानपुर के भेड़वानिया मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़कर टीचरों को स्कूल में घुसने नहीं दिया। स्कूल के बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाए और ग्रामीणों के हंगामे की वजह से स्कूल में पढ़ाई बाधित रही। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में टीचरों की लापरवाही से पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं की जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं देते। स्कूल में टीचर मनमानी करते रहते हैं और बच्चे शिक्षकों की मनमानी से परेशान होकर अक्सर स्कूल के बाहर ही खेलते रहते हैं। स्कूल में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसलिए लोगों ने स्कूल में ताला जड़कर ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के बच्चे भी मिड डे मील को लेकर स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। हाई क्लास को देना चाहिए 10 किलो, तो दे रहे हैं उसके हिसाब से 1 किलो और कुछ व्यवस्था नहीं रहता है स्कूल में। अब व्लादिमीर पुतिन के साथ सबसे बड़े धोखे की बात करते हैं। पुतिन अपने दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग के बीच उन्हें अपनों से ही धोखा मिल रहा है। चेचन के प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों को रूस के समर्थन में लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारा है, लेकिन अब दावा है कि जंग के बीच चेचन प्रमुख पुतिन के पीठ के पीछे धोखा दे रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने किया। महाजंग में पुतिन के सबसे बड़े योद्धा जो मारियोपोल शहर में महाविनाश की वजह बने, लेकिन क्या उसी महायोद्धा ने पुतिन को गुमराह किया? ये सवाल इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ महाजंग में पुतिन ने अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर किया था तो वो यही योद्धा थे, चेचेन के प्रमुख रमजान कादिरोव। लेकिन रमजान कादिरोव ने ही पुतिन को महायुद्ध में सबसे बड़ा धोखा दे दिया। ऐसा धोखा जिसके लिए पुतिन चाहकर भी रमजान कादिरोव को माफ नहीं कर पाएंगे। वो रमजान कादिरोव जिन्होंने पुतिन के इशारे पर यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कादिरोव ने अपने टॉप कसाई कमांडरों को जंग में उतार दिया और मारियोपोल शहर के कई इलाकों का ऐसा हाल कर दिया जिसके बाद इस चमचमाते शहर को पहचानना मुश्किल हो गया। 3 दिन पहले रमजान कादिरोव ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया था कि अब वो खुद यूक्रेन के खिलाफ महाजंग में उतर चुके हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो के साथ कादिरोव ने दावा किया था कि मारियोपोल के एक बड़े इलाके पर कब्जे के बाद वो यहाँ पहुँचे थे। यही नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। एक कमरे के अंदर बनाए गए इस वीडियो में कुछ चेचेन लड़ाके उन्हें बधाई देते नजर आ रहे थे और इसी वीडियो में चेचेन लड़ाके रमजान कादिरोव का सम्मान करते भी दिखे। जाहिर है इस वीडियो के जरिए कादिरोव ने साबित करने की कोशिश की कि वो खुद यूक्रेन के जमीन पर पहुंचकर जंग की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक वीडियो के साथ किया गया दावा झूठा है। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव कभी यूक्रेन की सीमा में दाखिल नहीं हुए। यही नहीं,
यूक्रेन का दावा है कि इस वीडियो के जरिए कादिरोव ने पुतिन को गुमराह किया। अपने दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने इस तस्वीर का सहारा लिया, जिसे खुद कादिरोव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कादिरोव का दावा था कि वो इस तस्वीर में यूक्रेन की किसी सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने कादिरोव पर पुतिन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने तस्वीर में западные европейские государства давили на Россию. कहा जा रहा है कि अपने इस बयान के जरिए कादिरोव अब भी खुद को पुतिन का भरोसेमंद दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी ये कोशिश पुतिन को कितना समझा पाएगी, ये पुतिन ही तय करेंगे। कई दौर की बातचीत के बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। ऐसे में सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। पिछले 10 दिनों से जिस तरह विदेशी प्रतिनिधियों का भारत दौरा जारी है, कहा जा सकता है कि नई दिल्ली जंग रोकने की कूटनीतिक केंद्र बना हुआ है। जारी है रूस का ताबड़तोड़ हमला। दिलेरी से खड़ा है जेलेंस्की का हमला। रण प्रचंड है, हर तरफ तबाही के मंजर है। धमाकों से धुआं धुआं, धरती अंबर है। शांति की हर कोशिश रही सिफर है। अब तो भारत पर आशा भरी नजर है। दुनिया में शांति कायम करने के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम साबित होने वाला है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है शांति दूत भारत। वैसे तो रूस यूक्रेन के बीच 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को विराम देने के लिए कई शांति वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सबका नतीजा सिफर रहा है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। यही कारण है कि जंग के खात्मे की कूटनीति का केंद्र अब नई दिल्ली बन गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अचानक भारत दौरा इसी दिशा में अहम कदम है। यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूनान तक के नेता भारत में हाजिरी लगा चुके हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध की आग में पूरी दुनिया झुलसे उससे पहले ये बुझाना जरूरी है और पूरी दुनिया जानती है कि इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत ने भी इस मामले में अपनी भूमिका समझते हुए जंग रोकने के लिए जयशंकर फॉर्मूला तैयार कर लिया है। भारतीय कूटनीति का जयशंकर फॉर्मूला अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के बीच संतुलन साधने पर केंद्रित है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं जयशंकर फॉर्मूले की शर्तों पर। रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तुरंत संघर्ष विराम पहली शर्त है। संघर्ष विराम में सैन्य स्तर के साथ साथ साइबर हमले, सूचना युद्ध, बयानों से हो रहे हमले भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूएन चार्टर का पूरा सम्मान हो और कोई भी समाधान उसके दायरे में हो। हर राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाए। हर देश के लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का हर हाल में सम्मान किया जाए और उनके आर्थिक हितों की रक्षा भी की जाए। इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि इन कोशिशों के दौरान वो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और अपने हितों का त्याग तो कतई नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही मैदान जंग में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।